जय बिहार जय भारत साथियों, आज का जो हमारा क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और फ्री में आप सीखने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। इस क्लास में हम ये समझने वाले हैं, ये नया चैनल बना है, इसके पहले वाला डेड चैनल हो गया था जो कि ये सब्सक्राइबर गेन नहीं कर रहा था और एक प्रॉब्लम हो गया था जो कि नया चैनल बनाना पड़ा और इसी पे आपको वीडियो मिलेगा। अगर आप नए हैं तो कृपया करके अंत तक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं और सब्सक्राइब कर लेंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि भाई इसका मात्रा क्या होता है, सूत्र क्या होता है, क्या मतलब कैसे ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, ठीक है ना। और प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में अंतर होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ये चित्र देख रहे हैं आप, देखते हैं छोटे छोटे चार्जर में ऐसे ऐसे लगा रहता है उसमें, तो उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोध है ये सब, क्या है प्रतिरोध, बताएंगे क्या होता है प्रतिरोधकता। यानी रेजिस्टिविटी क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है, सॉरी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोले तो प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का क्या होता है रेजिस्टेंस, आप प्रतिरोधकता के रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी तो बोलिए प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, बोलिए तो मेरे साथ में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। दोनों में अंतर समझना है। इसका सूत्र इसके सूत्र से मिलता जुलता है लेकिन बड़ी डिफरेंस है। अगर आप नहीं समझेंगे ना गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम में मार्क आ जाएंगे कुछ और ही। इसका डिफिनेशन भी पूछता है एग्जाम में, टेंथ में या 12th में, और कॉम्पिटिटिव में इसके सूत्र पूछता है, मात्रक पूछता है, किसे सूचित करते हैं, ऐसे पूछता है साई मात्रक, है ना। इसका क्या होता है भाई, तो देखिए सिंपल यूनिट हम इससे सिंपल समझेंगे। देखिए प्रतिरोधकता क्या होता है भाई, देखिए प्रतिरोधकता क्या होता है क्या समझेंगे। देखिए प्रतिरोध पहले क्या होता है, प्रतिरोध एक प्रकार का वस्तु है, क्या है वस्तु, लेकिन प्रतिरोधकता क्षमता है, क्या है क्षमता। जैसे नहीं समझ में आया ना, बोले नहीं समझ में आया, अरे मुस्कुराइए महाराज मुस्कुराइए, आइए आइए साथियों आइए इधर। यहाँ देखिए जैसे मानिए एक ये क्या है प्रतिरोधकता, आप देखेंगे ऐसे ही यहाँ पे देखे बनाया है, ऐसा ही होता है। अब बड़े बड़े देखते हैं कि ऐसे करके और एक ऐसे करके होता है प्रतिरोधकता, और उसमें रंगा होता है बहुत प्रकार के। तो उसका कलर कोड अब बाद में समझिएगा, कलर कोड से कैसे उसको पहचानते हैं, खैर उसका बात अलग करते हैं, उसको अगले वीडियो में लाएंगे। बट ये समझने वाले कि प्रतिरोधकता क्या होता है। देखिए मानिए हम इधर से 8 एम्पीयर धारा दिए, चलिए दिए हम कितना एम्पीयर धारा दिए, 8 एम्पीयर धारा दिए। इधर हमको मिला 4 एम्पीयर, इधर मिला हमको 5 एम्पीयर। भाई 3 एम्पीयर कौन खा गया, इधर 8 एम्पीयर हम जब धारा दिए तो इधर भी हमें 8 एम्पीयर चाहिए, लेकिन 3 एम्पीयर कौन खा गया, 3 एम्पीयर खा गया हई वस्तु। क्या खा गया वस्तु। तो डिफिनीशन क्या डालेंगे कि प्रतिरोधक देखिए प्रतिरोध क्या होता है, अब प्रतिरोधकता, ये दोनों संबंधित है धारा को रोकने से। किससे, धारा को रोकने से। तो देखिए जो वस्तु पदार्थ धारा को रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि वो वस्तु है और जितना ओकर क्षमता होता है ना ओकरा के प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे सिंपल मानिए, हम मानिए हमारे पास क्या है, सिंपल मानिए कि अब बाहुबली और कट्टापा में अंतर है कि नहीं है भाई। ज़्यादा जो तलवार चलाए वो कौन है भाई, बाहुबली है। और कट्टापा बोली जो है सिर पे बांधना हो, चिन्हने का तरीका देखिए कैसे समझते हैं। तो क्षमता देखिए बाहुबली में क्षमता है कि नहीं, बाहुबली एक क्या है भाई, एक मतलब समझिए जस्ट मानिए सिंपल समझिए, एक पत्थर है, पत्थर लिए आ एक क्या लिए ईंटा लिए, मतलब सिंपल से एक माटी का अथी लिए, एक पत्थर लिए, एक माटी का ढेला लिए। पत्थर से चला के मारे चलाकर एक मारे माटी से, तो किससे ज़्यादा कपार फूटेगा, पत्थर से, क्योंकि इसका क्षमता ज़्यादा है और मीठा का क्षमता कम है। तो वहीं इसमें समझना है कि ऐसा एक पदार्थ होता है, तो लिखेंगे वैसा वस्तु जो धारा को क्या करता है, रोकता मतलब रोकना मतलब समझते हैं रोक लेना है। मानिए इधर से दिए हम 8 एम्पीयर, इधर मिला में 5 एम्पीयर, भाई 3 एम्पीयर हो ही रख लिया, पकड़ लिया धारा को, कहे जाना नहीं है उधर नहीं जाना है, तो 3 एम्पीयर पकड़ लिया। तो इसका मतलब इसी वस्तुआ को जो रोकता है, धारा को जो रोकता है, जाने नहीं देता है, इस वस्तुआ को प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन ओकर क्षमता कितना रोक रहा है, 3 एम्पीयर रोक रहा है, कितना एम्पीयर, तो इसी क्षमता को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, जो रोकता है वस्तुआ को रोकता है तो प्रतिरोध कहते हैं, और क्षमता के प्रतिरोधकता कहते हैं। रोकने की क्षमता प्रतिरोधकता, रोकने का ये क्षमता है, कैसा रोकने का क्षमता है ये, ठीक है ना। ये क्या है, ये वस्तु है, ये इसका काम ही है रोकना, एक क्षमता को प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी कि प्रतिरोध के क्षमता को प्रतिरोधकता कहते हैं। डिफिनीशन समझ में आएगा, तो इसका डिफिनीशन अलग बनाना हो तो ऐसे बनाइएगा कि वैसा वस्तु जो कि धारा को रोकता है प्रतिरोध कहते हैं, और जितना एक क्षमता होता है वो प्रतिरोधकता कहते हैं, क्षमता है वो। बात समझ में आया, आइए आगे देखते हैं। इस वस्तु है, ये क्षमता है, समझ में आया, आगे देखते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं, किससे,
आर से सूचित करते हैं, आर से, लेकिन इसे रो से सूचित करते हैं। एक ग्रीक भाषा है, इसे रो से सूचित करते हैं। बोलिए, प्रतिरोधकता को उल्टा पी से, मानिए समझे, ऐसे पी होता है ना, लेकिन पी ना होकर एकदम सीधा होता है, ऐसे ऐसे पारेंगे डायरेक्ट, तो ये रो है, ठीक है ना। मानिए पी से, सिंपल समझिए ट्रिक से, पी प्रतिरोधकता, क्षमता, पावर, आगे लो, पावर। क्षमता को क्या होता है, ये क्षमता का क्या होता है, POWR, तो पी से याद रखिएगा, पी यानी रो, ठीक हो गया। अब देखिएगा, अच्छा इसको किससे, आर से, रेजिस्टेंस से आर, प्रतिरोध से तो र से रेजिस्टेंस, ठीक है ना, आर से, ठीक है। बोले तो ये वस्तु है, ये क्षमता है, इसे आर से सूचित करते हैं, इसे रो से, पी से पावर, याद रखिए ट्रिक, पावर, क्षमता है, पावर, तो पी उल्टा, ठीक है ना, पी तो रो हो जाएगा, पी को रो बोल देंगे, पी नहीं बोलेंगे, रो बोलेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्त, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और इसका मात्रक होता है ओम माइनस मीटर होता है। बोलिए, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम माइनस मीटर, ओम माइनस मीटर, इसका ओम में घटा दिए माइनस मीटर, बात खत्म है ना। आइए, तो भाई मात्रक कहाँ से निकला, इसका सूत्र भी देखते हैं। सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है आर बराबर, क्योंकि इसे आर से सूचित करते हैं, तो आर बराबर V बटा आई, तो V से होता है वोल्ट। देखिए यहाँ V से क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट, और I से होता है धारा, ठीक है ना। धारा को एम्पियर से, आप वोल्ट को V से, तो सॉरी एम्पियर से, धारा को I से सूचित करते हैं, अब वोल्ट को V से, इसीलिए V बटा आई, आर बराबर V बटा आई। इसमें होता है आर यानी धार, प्रतिरोध, अभी बताएं, आर यानी क्या होता है, प्रतिरोध, आर यानी क्या होता है, आर बराबर होता है प्रतिरोध होता है, और ए बराबर होता है क्या भाई, क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ का जो क्षेत्रफल है ना, जैसे मानिए कोई वस्तु है, तो तार गोल होता है कि नहीं होता है, तारवा है नहीं या गोल होता है, तो है ये क्षेत्रफलवा जो उधरवा से मुँह ठोरवा और रहता है ना, ठोरवा का क्षेत्रफल, जैसे मानिए है तार है, तो है जो क्षेत्रफलवा है ना, है इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, ना कि पूरा क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब देखिए, जैसे मानिए आप देखें, बड़का लकड़ी काटते हुए देखे हैं, तो लकड़ी कटाता है तो बीचों में है से गोल दिखता है, मानिए सिल्ली है, यहाँ से कटा गया, यहाँ से काट दिए, तो ये जो क्या से गोल दिखता है क्षेत्रफल, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जैसे सिंपल समझिए, है ये एक है क्षेत्रफल, है नहीं है क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ए सूचित करता है क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है ना। एल लंबाई, एक वस्तु का कितना लंबैया है, क्षमता तब ना निकलेगा जब लंबैया से नहीं, तो इसका क्षमता कितना था, 3 एम्पियर, और अलग अलग प्रतिरोध को अलग अलग क्षमता होता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए अंतर आ जाता है अलग अलग प्रतिरोध की क्षमता में, ठीक है ना। इसको कभी कभी शॉर्ट वेव में ऐसे भी सूचित करते हैं, समझ में आया। अब देखिएगा भाई, ओम को किससे कहते हैं, ओम का मात्रक ऐसे भी पूछ देता है कि ओम को, इसका मात्रक ऐसे ही पूछ देगा। आर बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ मिटाते हैं, यहाँ समझाते हैं, ठीक है ना। आर बराबर सूत्र क्या होता है, आर बराबर हो जाएगा V बाई आई। देखिए V का मात्रक क्या होता है, अरे सॉरी, V को मात्रक किससे सूचित करते हैं, वोल्ट, सॉरी विभवांतर, भी यानी विभवांतर होता है, वोल्ट नहीं विभवांतर, ठीक है ना, सॉरी विभवांतर को किससे मात्र करते हैं, वोल्ट से, और धारा को एम्पियर से, तो एम्पियर पर वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओम। ध्यान से समझ जाइएगा, इसी से इसके सूत्रवा से निकाल रहे हैं, आर को आर लिख देंगे, वोल्ट ये विभवांतर है, भी यानी विभवांतर, और विभवांतर को वोल्ट से सूचित करते हैं, और आई को धारा को एम्पियर से, तो वोल्ट को भी निचवा अगर प्लस में 1 है, ऊपरवा जाएगा तो माइनस में 1, तो लिखेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर को हम ओम कहते हैं। समझ में आया, सेम वैसे ही होगा ये। आर रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का होता है वोल्ट प्रति एम्पियर आर, एरिया का क्या होता है, लिख लेंगे आप, क्षेत्रफल का एरिया का क्या होता है, उसके बाद से लंबाई लेंथ का क्या होता है, उसके बाद से निकल जाएगा ओम माइनस मीटर। बात समझ में आया कि नहीं, ये पूरा समझ में आया। गहन तरीका से आपको बताएं कि ये एक वस्तु है, लेकिन ये इसी वस्तु का क्षमता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। समझ में आया, पूरे बता दिए ट्रिक से, एक बार रिवीजन। ये वस्तु है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस एक वस्तु है, रेजिस्टिविटी क्या है, एक क्षमता है, पावर है, पी से रो से सूचित कर देंगे, उल्टा पी, याद रखिएगा, पी पावर, रो ऐसे रो बना दीजिएगा, इसे आर बराबर, इसका सूत्र V बाई आई, इसका सूत्र आर ए बटा आई, इसमें ई का होता है, ई अनुप्रस्थ काट हैने वाला है क्षेत्रफल, आर प्रतिरोध अभी पढ़े इसका, और मीटर एल क्या होगा, लंबाई होगा, लंबाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये रोकने की क्षमता बता देगा, ठीक है, समझ में आया, यानी कि रोकता है, धारा 10 एम्पीयर देगा, 5 एम्पीयर रोक लेगा, यार रोक नहीं जाना है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। तो इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा ये लास्ट चैनल है, और इसी पे मैं मेहनत करूँगा, उसके बाद से मेहनत करके भी सक्सेस चलाना है इस पे, और कुछ नहीं। आप सपोर्ट करिएगा ना, इतना खतरनाक को पढ़ाएंगे, पूरे एक्टिविटी से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आता है, जब चैनल ग्रो करता है तो मज़ा आता है पढ़ाने में। तो आप
प्रयास करिए कि हमें सपोर्ट करिए। तब तक के लिए जय बिहार जय भारत।